कभी ये सोचा है कि एक बैंक के फैसले जो अमेरिका में लिए जाते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को यहां इंडिया में कैसे हिलाकर रख देते हैं? चलिए जानते हैं। Today, I'm nominating Jerome Powell for a second term as chair of the Federal Reserve. The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. Inflation has not really moved down. It has not so far reacted much to our existing rate hikes. The economy does better under the Democrats than the Republicans. Now, it shouldn't be that way. नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आपका होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं फेडरल रिजर्व के बारे में। क्या होता है, क्यों होता है और ये कैसे होता है? सबसे पहला सवाल, फेड रेट क्या होता है? फेड रेट यानी कि फेडरल फंड्स इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक्स अमेरिका में एक दूसरे से पैसे उधार पर लेते हैं। इसे फेडरल रिजर्व यानी कि फेड सेट करता है, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में हमारे पास रेपो रेट होता है, वैसे ही फेड रेट अमेरिका का प्राइस ऑफ मनी है। अब चलिए इस बात पे थोड़ी लाइट शेड करते हैं कि फेड रेट डिसाइड कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट निर्णय आखिर लेते कौन है। फेडरल रिजर्व जो अपने चेयरमैन और एक्सपर्ट कमेटी के साथ ये निर्णय लेते हैं, वो इसके बारे में डिसीजंस लेते हैं और ये रेट वही डिसाइड करते हैं। ये कमेटी साल में 8 बार मिलती है और फिर इकोनॉमिक डेटा को देखकर ये डिसाइड करती है कि इस रेट को बढ़ाया जाए, घटाया जाए या फिर सेम रखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये रेट कब और कितनी बार चेंज होता है। फेड रेट को फेड अपने स्केड्यूल मीटिंग्स में चेंज कर सकता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में भी बदल सकता है। ये सब यूएस इकोनॉमी की हेल्थ पर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आप शायद ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब है और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि ये ग्लोबली एक भारी इंपैक्ट करता है। भारत को तेल डॉलर में मिलता है, तो अगर फेड रेट हाई है और डॉलर स्ट्रांग है तो इसकी कीमत हमारे लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिए इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। जब फेड रेट बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस स्टॉक मार्केट में डालते हैं, जिसका इंपैक्ट ग्लोबली होता है, जिसका मतलब यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका भारी असर पड़ता है। अगर फेड रेट कम हो जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ जाते हैं। लेकिन इस पूरी मार्केट की ऊंच नीच में कॉमन मैन जो है, उसे इस बात से क्या असर पड़ता है या फिर फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं। अगर फेड रेट ऊंचा हो तो रुपी वीक हो जाता है, जिसका साफ मतलब यह होता है कि इंपोर्टेड गुड्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पेट्रोल ज्यादा महंगा हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पे रिटर्न्स कम हो जाते हैं और अगर फेड रेट कम हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रुपी स्टेबल हो जाता है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। अब अगर आप शायद ये भी जानना चाहते हैं कि ये फेड है कहां, चलिए ये भी जान लेते हैं। फेडरल रिजर्व का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और यूएस में इसके 12 रीजनल ब्रांचेस भी हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमिक पावर का सिंबल है। तो इतना सब जानने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए, मतलब हमारी सीख क्या होनी चाहिए, तो चलिए ये भी सीख लेते हैं। सोचिए, फेड रेट एक ग्लोबल वेदर रिपोर्ट की तरह है और जब ये बदलता है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट यहां पर भी फील होता है। इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फेड रेट जैसे ग्लोबल इवेंट को समझकर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और स्मार्टली ले सकते हैं। फेड रेट्स भले ही अमेरिका में डिसाइड होते हो, लेकिन उनका इंपैक्ट यहां भी होता है, चाहे अपने लोकल टी स्टॉल पे ही क्यों ना हो। इसीलिए क्यूरियस रहो और इन्फॉर्म्ड रहो। तो अगर आपके मन में फेड रेट को लेकर और कोई भी सवाल हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब हम तुरंत दे सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमें फॉलो भी करें, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।